एटीट्यूड, अटेंशन, अटेंशन, एक्शन। आज के जमाने में यदि ये चारों चीज किसी एक महापुरुष के जीवन में थी, वो महापुरुष का नाम अनंत उपकारी परम गीतार्थ 45 आगम के ज्ञाता पूज्यपाद आचार्य भुवन जय गो सुरेश्वर जी महाराज। आपके जीवन की शुरुआत करिए, समझ में नहीं आता है फॉर एवर। चाहे कोई आदमी कोई साधु छोटा हो, कोई श्रावक छोटा हो, और कोई आचार्य कितना भी प्रभाव हो, आपके पास जो एटीट्यूड है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, तुम कब रोए थे? कब लास्ट तुम्हारी आंख में आंसू कब थे? एक बार चेक कर लेना। शायद तुम रोए नहीं होगे। और ये गच्छाधिपति के साथ में 2 साल तक रहा, पहले भी रहा। शायद एक दिन मैंने ऐसा नहीं देखा जब इनकी आंख में आंसू नहीं थे। 600 का लीडर, और चाहे उनको कोई भी समाचार आप सुना दो, कोई अच्छा समाचार, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, तुम है ना दीवाल की तरह अच्छे समाचार सुनते हो, स्टेच्यू बन के। गच्छाधिपति स्टेच्यू नहीं बन पाते थे, वो गिरी हुए घी बन पाते थे। अग्नि के पास घी रखो, घी पिघल जाता है और गच्छाधिपति पिघल जाते हैं। 4 साल दिल्ली रह करके आया मुलुंड में, गच्छाधिपति के वहां बैठ करके जब गच्छाधिपति से दिल्ली की बात करता था, सच बताऊं ऐसे कपड़ा लेकर के वो रो रहे थे, मुझे बात डाइवर्ट करनी पड़ती थी। गच्छाधिपति ने रो रहे ऐसे जैसे कोई छोटा आदमी, छोटा लड़का अपनी माँ के विरह में रोता है, ऐसे गच्छाधिपति रो पड़ते थे। मुझे बात चेंज कर देनी पड़ती थी। ये ताकत गच्छाधिपति की। एक महापुरुष से पूरा समुदाय अमीर था। चाहे प्रेम, चाहे वात्सल्य, चाहे पवित्रता, चाहे पुण्य, चाहे प्रज्ञा, चाहे पवित्रता, मैं आषाढ़ सुद 13 को लेकर के प्रवचन पर राशि पे शुरू गया। हर पग गच्छाधिपति में प्रज्ञा भी था, प्रेम भी था, पुण्य भी था, पवित्रता भी था, प्रसंग भी थी, पड़कार भी था। क्या नहीं था गच्छाधिपति के पास? ऐसे महापुरुष जिनकी गोद में रहने का, जिनकी गोद में सर झुकाने का, सर क्या झुकाया था, आज वो सब याद आ रहा है। मेरी औकात नहीं थी, मेरा पुण्य भी नहीं था, मेरी पात्रता भी नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मगर आप हाइट पे। दिल्ली से जब आया तब यही बोरी बोली, यही मंडपेश्वर, जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला प्रसंग वो था मेरे जीवन का। एक समुदाय के गच्छाधिपति में छोटा साधु था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपके ही आशीर्वाद से दिल्ली गया था और 4 साल दिल्ली टिक गया था। मगर जब वापिस आया, मलाड के कॉर्पोरेटर को लेने के लिए नरेंद्र मोदी रास्ते पे आ जाए, वो चमत्कार हो सकता है, मगर मेरे जैसे छोटे साधु को लेने के लिए खुद गच्छाधिपति आए। वो मंडपेश का उपास रहे खचोखच भरा था। एक अपनी समुदाय के छोटे साधु का ये रिस्पेक्ट, मेरी जिंदगी का बहुत कुछ ऐसे प्रसंग दिखाई पड़े, मगर ये क्लाइमेक्स पे प्रसंग था जब गच्छाधिपति की गोद में सर रखने का मुझे मौका मिला। दोनों हाथ 5 साल की उम्र में मैंने मां गवाई। वात्सल्य का स्पर्श क्या हो सकता है? मां के हाथ का किया होगा, मगर कोई फीलिंग आज मुझे याद नहीं है।
मगर 3 महापुरुष ऐसे मिले, एक अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन भानु सूरी महाराज, जिनके लिए कोई शब्द बोलना, हर शब्द छोटे ही पड़ जाते हैं। 1,00,000 शब्द के सामने एक स्पर्श क्लाइमेक्स पे चला जाता है। आपको ये स्पर्श का वैभव का कोई पता नहीं, इसलिए तुम मानते हो ये क्या होगा। फील करता है, उनको पता है क्या नहीं है उसमें, महापुरुष ने क्या नहीं दिया है। और यही महापुरुष की आसो महीना 2 आया, मगर 8 नवंबर को जिस पवित्र स्थान पर गच्छाधिपति के पार्थिव देह का अग्नि संस्कार हुआ, उसी पवित्र स्थान पर हम सबके लिए श्रद्धांजलि तो गच्छाधिपति जिस दिन शांत हुए तब सबने दे दी, हम स्मरणांजलि देना चाहते हैं। प्रति समय गच्छाधिपति के जीवन याद रहे। आपकी ये 4 ताकत, एटीट्यूड, अटेंशन, अटैचमेंट और एक्शन, वो हमेशा के लिए आंखों के सामने रहे। ऐसा एक भव्य गुरु मंदिर, ये कोई स्टेच्यू नहीं है। देवचंद्र जी महाराज ने भगवान के स्तवन में लिखा है कि भगवान, हमने अपनी मूर्ति बनाई नहीं, हमारे मन में आपकी भक्ति का भाव इतना है, हम आपको आकार दिए बिना रह नहीं सकते। गच्छाधिपति के गुरु मंदिर कोई पैसे से होगा, ये कोई तमाशा नहीं है, मगर हम चाहते कि हमने आपके नजदीक बैठ कर के जो पाया है, हम वही पाने के लिए फिर से हम लालायित है। जय नायशनो जय घोष जगत मां, जय नायशनो जय घोष जगत मां, गाजे दश दिशा मां। जय घोष जय घोष जय घोष सूरी जी हमारा, जय घोष जय घोष जय घोष गुरु जी हमारा। जय घोष जय घोष जय घोष सूरी जी हमारा, जय घोष जय घोष जय घोष गुरु जी हमारा।